गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5। बेटा आप इसे अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो आपको पता है आपको क्या लिखना है। यू विल राइट द नंबर ऑफ द वर्कशीट, देन योर नेम ऑफ योर क्लास टीचर और आज की डेट। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वर्कशीट। बेटा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपकी जो वर्कशीट आ रही हैं वो आपके इंग्लिश में दिए गए चैप्टर्स पे बेस्ड हैं। और फिलहाल कौन सा चैप्टर? 3 क्वेश्चंस। आपको याद होगा किंग और वो सेंट वाली स्टोरी हर्मिट की जो थी उस पे ही बेस्ड क्वेश्चंस आंसर्स और वर्कशीट्स आ रही हैं। तो आज की भी जो वर्कशीट है वो उसी का ही एक एक्सर्प्ट है, यानी उसका एक हिस्सा है। एक छोटा सा पैसेज दिया गया है उसी स्टोरी में से, आपको उस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर लिखना है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वर्कशीट। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़ के और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर करने हैं। You do not know me, but I know you. You और I यहाँ पर कौन है, हमें ये सबसे पहले पता लगाना है ये वो पैसेज पढ़ के। I am that enemy of yours, मैं आपका वो enemy यानी दुश्मन हूँ। Who swore revenge on you, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। ओके, रिवेंज होता है बदला लेना, swore माने कसम खाना। Because you put my brother to death and seized my property, आपने मेरे भाई को मार डाला था और मेरी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, हथिया लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था, इसीलिए मैं आपको मारना चाहता था। अब यहीं पर हमें पता चल जाएगा, अगर आप ये रिकॉल करें चैप्टर जो आपने 3 क्वेश्चंस पढ़ा था, कि जब किंग अपने क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए हर्मिट के पास गया था तो वहाँ पर एक स्ट्रेंजर आया था। ठीक है, वो स्ट्रेंजर बहुत वुंडेड था, घायल था, जिसका राजा ने बैंडेज किया था। तो बैंडेज होने के बाद जब उसको होश आया तो उसने क्या कहा किंग से कि यू डू नॉट नो मी, किंग आप मुझे नहीं जानते। तो यू यहाँ पर कौन है? किंग। ठीक है, और आई कौन है? वो स्ट्रेंजर यानी कि एनिमी। ठीक है, जो कह रहा है कि किंग आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि मैं आपका वो एनिमी हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, बिकॉज यू सीज्ड माई प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे देखिए। आई न्यू you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता था कि आप उस hermit से मिलने के लिए गए हो अपने क्वेश्चन के आंसर्स के लिए, इसीलिए तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब आप लौटोगे, ठीक है, उसी समय ऑन योर वे होम, जब घर वापस लौटोगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। ओके, बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पूरा दिन बीत गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, जहाँ मैं छिपा हुआ था मैंने वो जगह छोड़ दी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और तुम्हारे बॉडी गार्ड ने मुझे देख लिया। हु रिकग्नाइज मी, और मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और बुरी तरह मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे भागा, किसी तरह अपनी जान बचा के भाग आया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वूंड्स, लेकिन मैं तो मर गया होता अगर तुमने मेरे वूंड्स, मेरे घाव पर पट्टी नहीं लगाई होती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था पर तुम्ही ने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, अब अगर मैं बचता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब अगर मेरी जान बचती है तो मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मैं तुम्हारा सबसे वफ़ादार नौकर बनकर रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, forgive me, और मैं मेरे जितने भी बाल बच्चे होंगे, ख़ानदान में आगे होंगे, उनसे भी यही कहूँगा कि वो तुम्हारी खातिरदारी करें, तुम्हारी सेवा करें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ये था आपका पैसेज एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी पे बेस्ड हैं आपके क्वेश्चंस, चलिए फटाफट देख लेते हैं। ये है आपका, यू हैव टू स्टेट ट्रू और फॉल्स। 3 क्वेश्चंस इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, तो आपको पता है इसके राइटर लियो टॉल्स्टॉय ही हैं। ये जो 3 क्वेश्चंस चैप्टर है तो यहाँ पर आप लिख देंगे ट्रू, TRUE, ट्रू। द स्पीकर इन द अबव पैसेज इज़ द किंग, स्पीकर कौन होता है? जो आई करके बोलता है। ठीक है, तो हमने ऊपर देखा था जो आई है वो कौन है? वो एनिमी है, जो राजा का वो होता है, दुश्मन होता है, स्ट्रेंजर है। तो दिस इज़ फॉल्स, किंग स्पीकर नहीं है, स्पीकर है एनिमी। ठीक है,
द आई इन द अबव पैसेज इज़ द किंग एंड द एनिमी यू, सॉरी, द आई इन द अबव पैसेज इज़ किंग्स एनिमी एंड यू इज़ द किंग। बिल्कुल सही है। जो आई है वो आई कौन है? राजा का दुश्मन, किंग्स एनिमी, जो पूरी की कहानी बता रहा है। और यू कह रहा है किंग को कि यू डोंट नो मी बट आई नो यू। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये डायलॉग। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू ये इसका आंसर है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर में भी आपको चॉइस दी गई है, बस आपको करेक्ट चॉइस देखनी है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग राइट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डिड द पर्सन स्वेयर रिवेंज ऑन द किंग? उसने क्यों कसम खाई थी कि बदला लेने की राजा के साथ? बिकॉज ही वॉज वुंडेड, बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। येस, क्योंकि मौत की सज़ा दी थी राजा ने उसके भाई को और उसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली थी, अपने कब्जे में कर ली थी। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट। वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग? कहाँ उसने डिसाइड किया था कि मैं राजा को मारूंगा? ऑन हिज वे बैक होम या इन द फॉरेस्ट? तो हमने पढ़ा ऑन हिज वे बैक होम। वॉट डिड द बॉडी गार्ड्स डू व्हेन दे रिकग्नाइज्ड हिम? जब बॉडी गार्ड्स ने उसको पहचान लिया तो क्या किया उसके साथ? किल्ड हिम, उसे मार दिया, या वुंडेड, उसे घायल कर दिया, तो वुंडेड आएगा। अब देखिए लिखा है कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन बाय राइटिंग इन द डायलॉग बॉक्स। अब ये आपको डायलॉग बॉक्स कंप्लीट करना है, इसका आंसर भी आपको पैसे से मिल जाएगा। आई विल सर्व, आई विल सर्व के बाद देखो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है इसने, मैं आपकी सेवा करूँगा, आई विल सर्व लिखो। I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. ये पूरा डायलॉग आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से देख करके सारी लाइनें, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है पूरा। सेकंड है किंग। किंग को जब पता चला तो किंग ने क्या कहा? किंग का डायलॉग मैं यहाँ लिख देती हूँ। किंग को भी पहले तो बहुत खुशी हुई कि मेरा जो दुश्मन था वो मेरा दोस्त बन गया। उसके बाद किंग ने क्या कहा? आई वुड सेंड माई सर्वेंट्स एंड माई ओन physician to attend you। मैं अपने खुद के सर्वेंट्स को, नौकर चाकर को, और मेरा जो फिजिशियन है, मेरा जो डॉक्टर है, उसको भेजूँगा, वो तुम्हारी देखभाल करेगा। और किंग ने क्या कहा था? आई प्रॉमिस टू restore your property। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट और ये आपका सेकंड पॉइंट, दोनों डायलॉग किंग के थे कि किंग ने उससे कहा कि मैं अपने सर्वेंट्स को भेज दूंगा, अपने डॉक्टर को भेज दूंगा, वो तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। साथ ही कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हें वापस कर दूँगा। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके और ये आंसर्स देख करके लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वर्कशीट के लिए इतना ही। नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।